बिहार में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? कौन बनेगा नया सीएम? तो आज की रिपोर्ट में हम ये सब चीज़ें देखेंगे। नमस्कार, मैं और आप देख रहे हैं विशेष चुनावी अंक। आज हम बात करेंगे 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के सीट प्रेडिक्शन की, यानी कि 243 सीटों में इस रन में क्या दिशा बन रही है, कौन-कौन बढ़त पर है और कौन-सी सीटें इस बार निर्णायक बन सकती हैं। आइए शुरुआत करते हैं। बिहार की राजनीति में इस बार एक बहुत करीबी मुकाबला दिख रहा है। ताज़ा सर्वेक्षणों में यह सामने आया है कि वोट वाइब के सर्वे को दिखाता है कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए को लगभग 41.3% वोट शेयर मिल सकता है, जबकि महागठबंधन के हिस्से में लगभग 39.7% है। ये आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 1.6% के अंतर से यह जंग किसी भी दिशा में जा सकती है। मतदाता सूची में बदलाव, गठबंधन हेरफेर, स्थानीय उम्मीदवारों की छवि, ये सभी कारक इस बार सीट प्रेडिक्शन की ओर चुनौतीपूर्ण बना रहे हैं। आइए देखें कि इन आंकड़ों को अगर सीटों में रूपांतरित करें तो क्या-क्या निकल कर आ सकता है। पिछले चुनाव में एनडीए को लगभग 125 से 130 सीटें मिली थीं, लेकिन इस बार उनके हिस्से में 140 से 150 सीटें तक का अनुमान आने लगा है। महागठबंधन के हिस्से में अनुमान 60 से 80 सीटें हो सकती हैं, यदि उनका जोड़ बना रहा और उन्होंने स्विंग सीटों में कामयाबी पाई तो। तीसरे विकल्पों में नए दल क्षेत्रीय पार्टियों को लगभग 10 से 20 सीटें तक का प्रभाव कारक माना जा रहा है, जो सीट बटाव को प्रभावित कर सकते हैं। अगर एनडीए गठबंधन ने अपने उम्मीदवारों को सही मैदान दिया और गठबंधन स्थिर रहा, तब बहुमत की रेखा पार संभव है। यह प्रेडिक्शन सिर्फ आंकड़ों से नहीं बनता, असली काम असली काम है उन क्षेत्रों का जहां पिछली बार बहुत कम वोटों से फर्क पड़ा था। उदाहरण के लिए 10 ऐसी सीटें बताई गई हैं जहां पिछली बार हार जीत का अंतर बेहद कम रहा था। इन स्विंग सीट्स पर परिणाम इस बार तय किया जा सकता है। किन्हीं जिलों में मतदाता मोड़ बदला है, मतदाता सूची में नाम कटे जोड़े गए हैं, इसलिए स्थानीय प्रभाव ज्यादा दिखेगा। उदाहरण के तौर पर मतदाता सूची में लगभग 6% की कमी आई है, यानी लगभग 50 लाख से ज़्यादा नाम हटाए गए, जिससे कुछ क्षेत्रों में मतदाता शक्ति बदल सकती है। जहाँ कुछ बड़ी चुनौतियाँ हैं, जो इस सीट प्रेडिक्शन को पक्का नहीं बनने देती। वोटर सूची में बदलाव से पुराने वोट बैंक में हलचल है। युवा मतदाता, महिलाओं की भागीदारी और प्रवासी मुक्त क्षेत्र की स्थिति सीट प्रेडिक्शन को प्रभावित कर सकती है। तो वर्तमान स्थिति यह है कि एनडीए को सीट बहुमत का मौका बेहतर है। लेकिन जब तक मतगणना नहीं होती, कुछ भी तय नहीं। लगभग 140 से 50 सीटें उनके लिए संभव है, लेकिन 60-80 सीटों तक महागठबंधन भी पहुंच सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर से कीजिए।